कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मैं आपको चामुंडा देवी और महादेव जी की कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है कि योल में चंद्रभान नाम का राजा राज्य करता था। वहाँ राक्षस इतने ज्यादा थे कि प्रतिदिन 100-200 लोगों को मार देते थे, उनकी हत्या हो जाती थी। लोग बहुत परेशान हो गए। एक दिन राजा के पास इकट्ठे होकर कुछ लोग आए और प्रार्थना करने लगे कि महाराज, आप सत्यवादी हैं, विद्वान हैं, वीर हैं, आप कोई उपाय कीजिए। ये राक्षस लोग तो रोज 100-200 लोगों को मार देते हैं। राजा बड़ा ही दयालु था। उसने कहा, ठीक है, मैं अपने गुरु से बात करूंगा। वही बाणगंगा के पास ही उनके गुरु रहते थे। उन्होंने बुलाया और सारा समाचार जो है उन्हें बताया। गुरु ने कहा कि यही कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर, चामुंडा देवी और माँ पार्वती रहती हैं। आप उनके लिए यज्ञ करो, जाप करो, उन्हें प्रसन्न कर लो तो तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। राजा ने ऐसा ही किया। माँ पार्वती और चामुंडा देवी प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा कि अब राक्षस लोग तुम्हारे राज्य में किसी भी व्यक्ति की हत्या नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें एक बलि मेरे मंदिर में रोज देनी पड़ेगी और साथ में भोग भेजना होगा। राजा ने स्वीकार कर लिया। अब लाखों लोग थे, लाखों घर थे, तो किसी एक ही व्यक्ति की प्रतिदिन बारी आती थी। राजा भेज देता था। एक दिन एक ब्राह्मण परिवार की बारी आई। उनके एक ही लड़का था। उन्होंने वृद्ध अवस्था के अंदर भगवान शंकर की पूजा आराधना करके उसे प्राप्त किया था। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी रो रहे थे। ब्राह्मणी रो रोकर भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, आपने मुझे ये पुत्र दिया ही क्यों था, अगर आपने इसकी बलि लेनी थी। वो बड़ी व्यथित थी, लेकिन क्या करती, राजा का आदेश था। उसने जो है बहुत सारा पकवान बनाया और अपने पुत्र रुद्रदत्त को पेट भरकर खिला दिया, लेकिन रो रही थी, उसे जाने के लिए नहीं कह पाई। पुत्र बड़ा समझदार था। वो जाने के लिए अपनी माँ के गले लगकर रोया। इतने में ही एक साधु आ गए। वो भगवान शंकर ही थे, साधु के रूप में आए थे। उन्होंने कहा, आप लोग क्यों रो रहे हो? तब बुढ़िया ने कहा कि क्या बताए, मैंने वृद्ध अवस्था में भगवान शंकर की आराधना करके एक पुत्र पाया और आज राजा उसकी बलि ले रहा है। तो साधु ने कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब सुबह राजदूत आएंगे इसको लेने, तब मैं भी आ जाऊंगा। आपके पुत्र की रक्षा मैं करूंगा। बुढ़िया ने कहा, ठीक है। सुबह हुई तो राजा के दूत आ गए उसे लेने। उधर जो है भगवान शंकर भी साधु का रूप धारण करके आ गए और वो राजदूत के साथ चल पड़े। रास्ते में जहाँ भगवान शंकर का मंदिर था, वहाँ साधु रूपी भगवान शंकर ने उन राजदूतों को वापस भेज दिया। कहा कि तुम जाओ, अब हम यहीं रहेंगे। उस बालक को बोल दिया कि तुम आंखें बंद करके बैठ जाओ। भगवान शंकर रूपी साधु भी बैठ गए। जब राजदूतों ने जाकर राजा को ये बात बताई तो अब राजा क्या कर सकते थे। जब देवी का भोग नहीं पहुंचा, बलि नहीं पहुंची, तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो राजा को स्वप्न में आकर कहने लगी कि आज तुमने मुझे बलि नहीं दी है, इसलिए मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगी। राजा सुबह उठा, अपने मंत्री और सैनिकों को भेजा कि जाओ उस लड़के को ढूंढ कर लाओ जिसकी बलि दी जानी थी। वो ढूंढते ढूंढते मंत्री वहीं पहुंच गए जहां मंदिर में वो साधु और लड़का बैठे हुए थे। अब मंत्री ने साधु से कहा कि तुमने इस लड़के को अपने पास रखा, बलि के लिए नहीं भेजा, इसलिए राजमहल में चलो, राजा तुम्हें दंड देंगे। तब साधु ने कहा कि तुम राजा से जाकर कह दो कि अगर तुम्हारी माँ में इतनी ही शक्ति है, इतना बल है, तो वो यहाँ आकर इस बालक को ले जाए, मैं इसे नहीं जाने दूंगा। अब मंत्री ने जाकर ये समाचार राजा को दे दिया। राजा रो रो कर माता से प्रार्थना करने लगा
जब माता ने ये सुना कि ये कहा गया है मेरे बारे में तो वो क्रोध से लाल पीली हो गई। उसने विकराल रूप धारण कर लिया और उसने ऊपर से 3 चट्टानें गिराई। 2 तो इधर उधर गिर गई और एक चट्टान उस साधु और बच्चे के ऊपर आकर स्थिर हो गई। तब चामुंडा देवी जो है साधु रूपी भगवान शंकर से कहने लगी, तुम हो कौन, मुझे बताओ। तब भगवान शंकर ने अपने दिव्य दर्शन दिए और कहा कि तुम इस पर्वत के ऊपर यानी कि इस चट्टान के ऊपर स्थित हो जाओ और मैं नीचे रहूंगा। वो दोनों आज भी वैसे ही हैं और उस बालक को अपने घर भेज दिया। धन्यवाद।